आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उस शहर का यानी इल्म के शहर का दरवाजा। एक मरतबा हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास 3 बंदे आए। उन्होंने कहा कि हजरत हमारे पास 17 ऊँट हैं, कारोबार किया हमने इकट्ठे 17 ऊँट हैं और 17 ऊँट 3 बंदों में तकसीम करने हैं। कोई ऊँट कटना भी नहीं चाहिए, तकसीम भी नहीं होना चाहिए, किसी पे कोई पैसे भी नहीं लगाने चाहिए। 3 बंदों में बराबर बराबर तकसीम हो जाए और कारोबार हमारा 3 तरह का था। इन 3 बंदों में से एक बंदा वो था कि जो निस्फ पूरे कारोबार के निस्फ माल का मालिक था। दूसरा बंदा वो था जो 1/3 हिस्से का मालिक था। तीसरा बंदा वो था जो 9वें हिस्से का मालिक था। अब एक बंदा 9वां हिस्सा लेगा, एक बंदा 1/3 लेगा और एक बंदा निस्फ माल लेगा। ज़ाहिर है इसको तकसीम करने में कहीं ना कहीं काट छांट तो होनी पड़ेगी। फरमाया कि आपने ऊँटों को काटना तकसीम करना है, लेकिन काटना भी नहीं, बराबर बराबर तकसीम करना है। ऊँट बराबर जाए जिसके हिस्से में जाए। ये जो आज हम इल्म रियाज़ी पढ़ रहे हैं, उस दौर के लोगों की अकल हैरान हो गई कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने ये कैसे तकसीम कर लिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया एक खादिम को कि बैतुल माल से एक ऊँट ला करके इन 17 ऊँटों के अंदर खड़ा कर। उन्होंने खड़ा कर दिया। पहले बंदे को बुलाया, फरमाया तेरा हिस्सा कितना था? उसने कहा मैं आधे माल का मालिक हूँ। फरमाया 18 कुल हैं बैतुल माल वाले समय, 18 कुल हैं, इनमें से आधे बनते हैं 9 तू ले जाओ। उसने 9 ले ली। दूसरे बंदे को बुलाया, फरमाया तेरा हिस्सा कितना था? उसने कहा मेरा तीसरा हिस्सा था। तो फरमाया कुल ऊँट थे 18 में से आधे वो ले किया। फिर कुल 18 का तीसरा हिस्सा बनते हैं 6 3 18 6 ऊँट। फरमाया 6 ऊँट तू ले जा, तेरा तीसरा हिस्सा पूरा। 9 एक को दे दिए, 6 दूसरे को दे दिए। इसका हिस्सा पूरा हो गया, ऊँट तकसीम हो गए। तीसरे बंदे से पूछा कि तू तेरा हिस्सा कितना था? उसने कहा मेरा 9वां हिस्सा था कुल माल में से। फरमाया कुल माल 18 ऊँट थे, 18 ऊँट में से 9वां हिस्सा बनता है 2 ऊँट। 2 ऊँट तू ले जा। 2 ऊँट हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको दे दिए। बाकी पीछे 1 ऊँट बचा था, क्योंकि 9 एक ले गया, 6 दूसरा ले गया, 9 6 15। और जिसका 9वां हिस्सा था उसको 2 हिस्से में आते थे, 2 उसको दे दे। पीछे 1 बाकी है, वही जो बैतुल माल से लाए। फरमाया ये बैतुल माल में वापस कर दो, बराबर बराबर तकसीम। ये इल्म रियाज़ी। आगे एक औरत आदमी आया कि जी मेरी 2 बीवियां थी, दोनों हामला थी। मैं सफर पे गया, पीछे दोनों ने बच्चा जना, एक का बेटा एक बेटी थी। वो कहती है बेटा मेरा है, वो कहती है बेटा मेरा है। फितरती तौर पे, कुदरती तौर पे दोनों की पैदाइश एक ही रात में हुई है। वो अपनी शान बढ़ाने के लिए वो कहती है मेरा बेटा है, वो कहती है मेरा बेटा है। बेटी को कबूल कोई नहीं करता। हजरत मसला हल करें। ये मदीनतुल इल्म का दरवाजा, इल्म के बाप ये इल्म का दरवाजा था। तो मैं ये क्या मसला? लोग हैरान सरगर्दान थे कि मसला हल नहीं हो रहा था। बड़े बड़े उस वक्त के काजी थक गए, मसला हल नहीं हो रहा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफर पे जब वापस आए, पूछा क्या मसला? फरमाया ये मसला हल नहीं हो रहा। फरमाया 2 छोटी छोटियाँ कटोरियाँ या डोलियाँ लेके आओ, मिट्टी की ले आए, छोटी छोटी। दोनों का साइज भी बराबर, अंदर की गुलाई भी बराबर, हुजम भी बराबर। फरमाया दोनों औरतों का दूध इसमें डाल दिया। उसके शोहर के जिम्मे लगाया, वो ले आया दूध डाल, बराबर दूध की ऊपर निशान लगा हुआ था, बराबर बराबर दूध ले आया। तराजू रखा छोटा सा, उस तराजू के एक तरफ वो दूध रखा, दूसरी तरफ वो दूध रखा। एक तराजू वजनी हो गया, दूसरा हल्का हो गया। फरमाया ये जो तराजू वजनी है, जिस औरत का ये दूध है इसका बेटा है, और जिसका ये दूध है उसकी बेटी। उन्होंने फरमाया ये कैसे हो सकता है हजरत? आपने ये इल्म कहाँ से, ये जो डॉक्टरेट का इल्म चल रहा है ये वहां से चला। फरमाया आपने ये कैसे जांच लिया, पहचान लिया कि ये औरत का है और ये बेटा है और ये इसका जो है ना बेटी है? फरमाया अल्लाह ने कुरान में फरमाया ली ज़ाकरी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बेटे के लिए 2
ہوتے ہیں لڑکی کے مقابلے میں، تو جو دودھ اللہ نے بیٹے کے لیے متعین کیا ہے وہ بھی لڑکی سے وزنی ہوگا۔